आजकल भारत में लड़कों को ये बात बहुत ज्यादा पागल बना रही है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत हैंडसम है, लंबे चौड़े हैं, जिम भी जाते हैं, उनके अच्छी खासी आदतें हैं, वो बोलते चलते भी अच्छा है, पढ़े लिखे साउंड करते हैं, वो एकदम सिंगल है। मीनवाइल एक लड़का जो कि एकदम झंड है, कंप्लीटली झंड है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, बस उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, सोशल ज्यादा है, वो ऐसी लड़की के साथ डेट कर रहा है जो कि लुक्स में उसके एकदम उल्टा है, एकदम कंप्लीट ऑपोजिट, उसके लुक्स मैच है ही नहीं वो लड़की। तो लड़कों को देख के इस चीज से बहुत चिढ़ मचती है। कई बार तुम खूबसूरत लड़कियों को देखोगे विद गुड पर्सनालिटी, अमेजिंग गर्ल्स हैंगिंग आउट विद गायज जो कि उनके सामने एकदम चोमू लगते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा गुस्सा उस लड़के को आता है जो कि खुद हैंडसम है, खुद अपने ऊपर काम कर रहा है, पर उसके बावजूद सिंगल है। सबसे ज्यादा गुस्सा उससे आता है, वो सोचता है कि यार तब क्या फायदा हुआ सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का, क्योंकि कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि लड़की के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, उनके लिए एम लड़की है, साइड इफेक्ट लड़की नहीं, एम ही लड़की है, ऑब्जेक्टिव ही लड़की है। ओके, सो दीज गाइस थिंक कि यार तब फायदा क्या हुआ इतना जिम जाने का, इतना अच्छा दिखने का, लुक्स मैक्सिंग करने का, जब मैं इधर अकेला बैठा हूँ, सिंगल बैठा हूँ। अब वो देखो, वो लड़का, वो सीख की तरह एकदम पतला टूथपिक सा लड़का, वो किसी लड़की को घुमा रहा है, वहां पे वो डेट पे जा रहा है, वो लड़की उसके साथ घूम रही है। वो लड़का तो ऐसा देख के लग भी नहीं रहा उसको कि वो नहाता भी होगा, तब भी लड़की उसको डेट कर रही है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आज हम लोग बात करेंगे एक ओपन सीक्रेट के बारे में जो कि भारतीय डेटिंग को डिफाइन करती है। इंडिया में जब भी डेटिंग कर रहे हो, एक ओपन सीक्रेट है जो कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ को डिसाइड करेगी बेसिकली। तो अगर बहुत अच्छे दिखते हो, तुम बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेटेड हो, बहुत वेल रेड हो, तब भी तुम्हारे को ये ओपन सीक्रेट नहीं पता, यू विल ऑलवेज सफर इन डेटिंग। या तो तुमको डेटिंग मिलेगी ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे चाहे कितने भी अट्रैक्टिव हो। वहीं कोई लड़का जो कि एकदम चोमू है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, उसको तुम पाओगे एकदम अट्रैक्टिव लड़की के साथ घूमते हुए। तो इस चीज को डिकोड करते हैं आज। वो ओपन सीक्रेट है प्रॉक्सिमिटी। ओके, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी। लड़का और लड़की एक दूसरे के फिजिकली कितने करीब आ पा रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ डेटिंग इन इंडिया। क्योंकि जो आदमी प्रॉक्सिमिटी नहीं बना पा रहा, वो लड़कियों के लिए विजिबल ही नहीं होता है। अब ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही ज्यादा ड्रिवन आदमी हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले हो, तुम जिम जा रहे हो, फिर जिम से आने के बाद तुम कोल्ड शावर ले रहे हो, तुम आइस बाथ ले रहे हो, तुम पूरा बर्फ में कूद जा रहे हो, उसके बाद तुम पूरा अपना स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, तुम फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर वॉचिंग वीडियोज ऑफ ऑल दीज सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स जो कि तुमको बता रहे हैं अबाउट नो फैप, अबाउट स्लीपिंग राइट एंड ऑल दैट, ईटिंग राइट, सब कुछ कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि देयर इज वन थिंग दैट यू आर स्टिल मिसिंग, यू डू नॉट हैव प्रॉक्सिमिटी टू वुमेन। तो अपनी लाइफ जी रहे हो, जिम जा रहे हो, घर आ रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, या फिर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने रूटीन में लगे हुए हो, तुम हो रहे हो अपग्रेड, फिजिकली भी अपग्रेड हो रहे हो, मेंटली भी अपग्रेड हो रहे हो, स्पिरिचुअली भी हो रहे हो, इमोशनली भी हो रहे हो, तुम्हारे को सारी नॉलेज मिल गई एकदम, यू आर द राइट गाय, यस यू आर एन अट्रैक्टिव गाय फॉर वुमेन। वहीं पे एक लड़का है, उसने एक सिंपल सा काम किया है, एक छोटी सी उसने कंप्यूटर सीखने वाली क्लास ज्वाइन कर ली है। लिटरली एक कंप्यूटर सीखने वाली क्लास जहां पे कंप्यूटर माउस कैसे चलाया जाता है ये सिखाते हैं, जहां कीबोर्ड कैसे चलाया जाता है ये सिखाते हैं। वो लड़का एक एवरेज पर्सनालिटी का है जो कि जिम नहीं जाता, जो कि एकदम नॉर्मल है। ही हैज बेटर चांसेस टू एक्चुअली गेट अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि वहां पे और लड़कियां आ रही हैं, वो लड़कियां इससे लिटरली बगल में बैठ रही हैं, वहां पर प्रॉक्सिमिटी है। कोई ऐसा लड़का जिसने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हुई है, तुम जुम्बा नहीं करते, यू गो एंड लिफ्ट वेट्स, किसी ऐसे लड़के ने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हुई है, अब उसके अराउंड प्रॉक्सिमिटी में वहां पर देयर आर मल्टीपल वुमेन जिनसे वो बात कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, नंबर ले सकता है और बातों को आगे बढ़ा सकता है, बिकॉज ही एक्चुअली हैज पीपल टू टॉक टू। प्रॉक्सिमिटी में उसके कोई लड़का गिटार सीख रहा है, वो गिटार क्लास में जा रहा है, वहां लड़कियां आ रही गिटार सीखते हैं, साथ में उनके ट्रेन कर रहा है, साथ में उनके सीख रहा है, उनको बता रहा है, कुछ ना कुछ बातें चीतें हो रही है, दोस्ती हो रही है, फिर चीजें आगे बढ़ जा रही हैं। ऐसे लड़के, इनकी बॉडी, इनका चेहरा, इनका सब कुछ मीडियोकर भी है, तब भी इफ दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ कैरिज्मा, अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे एंड अप गेटिंग द गर्लफ्रेंड। मीनवाइल दीज गाइज हु आर एक्सट्रीमली ड्रिवन, वो जिम में है, फिर उसके बाद आइस बाथ ले रहे हैं, फिर उसके बाद पुलअप्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद चिन अप कर रहे हैं, दीज गाइज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इंश्योर प्रॉक्सिमिटी, ये सिंगल रह जा रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि अगर इस लड़की को चॉइस मिले तो इन मोस्ट केसेस वो उसी लड़के को चूज करेगी जो आइस बात ले रहा है, जो वर्कआउट कर रहा है, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अपग्रेडेड। ओके, लेकिन क्योंकि लड़की के इमीडिएट फील्ड ऑफ व्यू में जहां पर वो है, वहां पर ऐसा लड़का दिख ही नहीं रहा, क्योंकि दीज गाइज दे आर ऑलरेडी सो बिजी विद देयर रूटीन कि वो अपने शेल में रहने लगे हैं। एक नया शेल आ गया है उनका, सब कुछ सीखने के बाद भी। तो उसके अराउंड वो देखती है कि मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। And she looks at a guy who is, average, but he knows how to talk well. He knows he has a little bit of charisma, natural confidence है उसके अंदर। तो वो कहती है कि यार, I think he is the best that I can get. You know why? Because she cannot even see you.
शी डजंट इवन नो यू एग्जिस्ट, एंड लेट्स से दैट शी नोज दैट यू एग्जिस्ट। मान लो उसने तुमको कहीं से ऐसे गुजरते हुए देखा है, वो ये चीज पिक्चर ही नहीं करती कि समडे यू एंड हर कैन एंड अप टुगेदर, क्योंकि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा रिक्लूसिव बिहेवियर, तुम्हारा ये बिहेवियर कि यू विल नेवर स्पीक टू हर, नेवर पुट योरसेल्फ इन प्रॉक्सिमिटी टू गर्ल्स, वो लड़कियों के अंदर ये फीलिंग ले आता है कि यार ये लड़का तो मेरी औकात से बाहर है। यस, गर्ल्स ऑल्सो फील दैट सम गायज आर आउट ऑफ देयर लीग। सिर्फ लड़कों को नहीं फील होता ये चीज, लड़कियां भी ये फील करती हैं कि कुछ लड़के उनकी औकात से बाहर है। अच्छी अच्छी लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, जब वो तुम्हें देखेंगी और तुम्हारे बिहेवियर को देखेंगी, तुम कितने क्लोज्ड ऑफ हो, तुम कितने ज्यादा ड्रिवन हो, दे विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि तुम उनकी लीग से ही बाहर हो। लड़कियों के अंदर भी काफी लो सेल्फ स्टीम होता है, सिर्फ लड़कों के अंदर नहीं होता। वो अलग बात है कि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सिम्स मेक श्योर कि उनकी सेल्फ स्टीम एक लेवल पे मेंटेन रहे। पर लड़कियां बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हैं, लड़कों से ज्यादा। वो बहुत ज्यादा डरती हैं रिजेक्शन से। उनको अगर रिजेक्शन मिलता है, इट हर्ट्स देम रियली 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 बैड। गाइस कैन हैंडल इट, ओके। लड़कियों को रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उनका सेल्फ स्टीम भी काफी लो होता है। उन्हें डर लगता है कि यार ये तो मतलब मेरे रीच से ही बाहर है, ठीक है यार व्हाटएवर, ये लेकिन ये लड़का है मेरे गिटार क्लास में जो कि ठीक है मीडियोकर दिखता है, पर एटलीस्ट ही कैन टॉक वेल एंड थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है, एंड इज कैरिज्मेटिक, ऑल राइट। तो क्योंकि उसका होराइजन ही इतना है डेटिंग में, वो सोच नहीं पा रही है कि शी कैन गेट यू इवन दो शी हरसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। तुम पाओगे कि द गाय हु इज द क्लोजेस्ट टू हर ends up becoming her boyfriend because you were never in her reach। वो तुम्हें कभी दूर से देख रही थी या तुम्हें देख ही नहीं रही थी, she never even knew that you existed। Alright, this is what happens। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ऊपर जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा घूमने घामने में, सोसाइटी में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि तुम देखना शुरू कर दोगे कि तुम बहुत ड्रिवन हो, बहुत फोकस्ड हो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में, दूसरे नहीं है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट डाइवर्ज करने लगेंगे। पहले जिन दोस्तों के साथ तुम जाके हा हा हु करते थे, नाचते थे पब्लिक में, अब तुम पाओगे कि उनके इंटरेस्ट और तुम्हारे इंटरेस्ट डाइवर्ज कर रहे हैं। अब तुमको उनके साथ हैंग आउट करना ही पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन अ डिफरेंट पेज देन यू हैव मूव्ड पास्ट। तुमको इन जनरल सोसाइटी में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, तुमको इंटरेस्ट आएगा चीजें पढ़ने में, कंटेंट कंज्यूम करने में, अपने आप को इंप्रूव करने में, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में, ओके। अब प्रॉब्लम ये होगी कि बिकॉज यू विल बी डूइंग दिस, यू विल बी टू मच फोकस्ड इनटू योर ओन लाइफ, यू विल नॉट बी पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इन सिचुएशंस जहां पर यू विल हैव प्रॉक्सिमिटी विद दीस वुमेन, एंड दिस इज अ वेरी अनलकी थिंग बोथ फॉर यू एंड द वुमन, क्योंकि यू डिजर्व अ गुड वुमन, यू डिजर्व अ ब्यूटीफुल वुमेन। और तुम्हारी जो लुक्स मैच है या फिर तुम्हारे जो वैल्यू पे आती है लड़की जो कि तुम डिजर्व करते हो, वो लड़की शी डिजर्व्स यू, है ना। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। लड़की को सेटल करना पड़ रहा है दूसरे लड़के के साथ जो कि प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो, और अगर करते भी हो एग्जिस्ट तो उसको लगता है कि तुम उसकी औकात से बाहर हो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। यू नेवर अप्रोच्ड हर, नेवर ट्राइड टू टॉक टू हर, एंड शी वाज टू लो कॉन्फिडेंट टू अप्रोच यू हरसेल्फ। लड़कियों में ये मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट नहीं होता टू गो एंड कॉन्कर कि अरे वो लड़का मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, लेट्स गो एंड कॉन्कर हिम, ऑलराइट, लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। ये पेनेट्रेटिव इंस्टिंक्ट उनके अंदर नहीं होता, सोशली पेनेट्रेटिव ऑफ कोर्स। इन मोस्ट केसेस वुमेन आर मोर रिसेप्टिव एंड पैसिव, तो तुम उनको कितने भी ज्यादा पसंद आओगे, इन मोस्ट केसेस दे विल चूज टू होल्ड बैक रादर देन अप्रोच यू देमसेल्व्स। कई बार ये भी होगा कि लड़कियां तुमको ही अप्रोच करेंगी, बट दोज आर एक्सेप्शंस। ऐसे में डेटिंग के मामले में दोनों अनलकी है। लड़का जो अपने आप पे काम कर रहा है वो भी अनलकी है, और जो लड़की जिसको सेटल करना पड़ रहा है वो भी अनलकी है। दोनों के दोनों बेचारे आपस में फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। लड़की को लगता है कि सबसे बेस्ट लड़का यही है जो कि मेरे बगल में बैठा है, और तुम्हें लगता है कि लड़कियां पागल हो चुकी हैं, कि उनको अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते, उनको ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि एकदम बेकार हो, उनको सिर्फ घूमने फिरने आता हो, चिल्लाने आता हो, फालतू का मजाक करने आता हो, कोई बॉडी ना हो, कोई चेहरा ना हो। बताओ लड़कियां पागल हो गई हैं क्या? नो वन कैन अंडरस्टैंड वुमेन। द सीक्रेट इज प्रॉक्सिमिटी। जो भी ये लड़के हैं जो कि लड़की के लुक्स मैच्ड नहीं है, उनको देख के तुम चिढ़ते हो, ये लड़के जहां पर तुमने अप्रोच नहीं किया वहां पर इन्होंने किया, जहां पर तुम नहीं गए वहां पर ये गए। जो प्रॉक्सिमिटी तुमने नहीं पाई उसका एडवांटेज इन लोगों ने लिया। इनकी जगह पे अगर तुमने इनिशिएटिव लिया होता तो तुम भी पाते, तुम भी डेट करते, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होती, पर नहीं, यू केप्ट योरसेल्फ आउट ऑफ साइट एंड दैट्स व्हाई यू वर आउट ऑफ माइंड। तो उसको यही पता है लड़की को बेचारी कि यही लड़का है, बाकी जो लड़के हैं मेरे से आउट ऑफ रीच। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव इन इंडिया, प्रॉक्सिमिटी में ढेर सारी बाधाएं हैं, ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। इनफैक्ट कुछ लिबरल एरियाज को छोड़ दो, कुछ हाई क्लास एरियाज को छोड़ दो, तो प्रॉक्सिमिटी में ढेर सारी बाधाएं हैं, इवन इन कॉलेजेस, ओके। ऐसे में अगर तुम्हें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए तो तुम्हें ऐसी जगहों को ज्वाइन करना होगा जहां पर लड़कियां और आती हैं,
जैसे कि ये कोई कोर्स हो सकता है, जैसे कि कुछ डिग्रीज होती हैं जिनमें लड़कियां ज्यादा डोमिनेट करती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। कुछ डिग्री कोर्सेज ऐसे होते हैं where there are more women, but don't take up a degree just because you wanted to meet women. तुम किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो where there are more women, like गिटार क्लास। जो डांसिंग में इंटरेस्टेड है they can join डांस क्लास। जितने भी आर्टिस्ट्री है ना, पेंटिंग भी, इवन पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारे के सारे जो परसूट्स हैं जहां लोग सीखते हैं, वहां तुम पाओगे कि there are a lot of women that you can speak to and connect to. ऑलराइट। इनफैक्ट जो लोग टेक्निकल भी हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरीज, इनफैक्ट कंप्यूटर क्लासेज, जिसका मैंने एग्जांपल बताया कि वहां पे लिटरली कीबोर्ड चलाना सिखाया जा रहा है, कैसे चलाते हैं, वहां पर भी यू कैन मेक कनेक्शंस विद वुमेन। किसी कॉलेज में हो, कॉलेज में कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहां पर लड़कियां ज्यादा होती हैं और कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहां पर लड़कियां रहती ही नहीं है। ऐसे में अगर तुमको प्रॉक्सिमिटी चाहिए तो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन प्लेसेस वेयर देयर आर मोर वुमेन, एंड इफ यू पुट योरसेल्फ इन प्लेसेस वेयर देयर आर मोर वुमेन, तुम्हारी डेटिंग लाइफ, तुम्हारे डेटिंग चांसेस स्काईरॉकेट हो जाएंगे। क्या बिना प्रॉक्सिमिटी के भी डेटिंग हो सकती है? तुम कोई ऐसी जगह जाओ ही मत की, मतलब जहां लड़कियां आती हो, तो हो सकता है भाई किसी मिरेकल से तुम किसी पार्टी में चले जाओ कभी, वहां तुम्हें किसी लड़की से मुलाकात हो जाए, या तुम कोई एग्जाम देने गए हो, वहां पर कोई लड़की मिल जाए तुमसे एग्जाम हॉल में, ओके, या फिर रास्ता चल रहे हो, मॉल में तुम कभी गए, वहां पे कोई लड़की से मिल जाए, या फिर कोई लड़की तुमको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर ले। ऐसा हो सकता है, पर फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगी एंड इट विल बिकम अ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू फाइंड द राइट वुमन फॉर यू, क्योंकि इफेक्टिवली तुम्हारा डेटिंग पूल बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इसके बावजूद कि तुम बहुत हाई वैल्यू आदमी हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तब भी रिड्यूस हो जाएगा। वहीं अगर तुम उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जहां पर वुमेन हैपन टू बी इन अ लार्ज नंबर, वहां पर तुम्हारा डेटिंग पूल भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वुमेन टू हैव कॉन्टैक्ट्स विद, टू टॉक टू, एंड देन यू कैन चूज योर पार्टनर। देश के जिन हिस्सों में डेटिंग एकदम से टैबू है, एकदम कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हमेशा पाओगे कि वहां डेटिंग वही लड़का कर रहा है जो कि गुंडा है, जो कि एकदम बदमाश है। मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में स्पेसिफिकली। वो गुंडा बदमाशी वहां पे तुम पाओगे कि वो बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का, कभी कोई नॉर्मल लड़का नहीं पाओगे। जितने ज्यादा मॉडर्न लिबरल एरिया में, मेट्रो एरिया में जाओगे, वहां तुम पाओगे कॉमनली जो बॉयफ्रेंड्स है लड़की के, दे आर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। लेकिन हमेशा कंजर्वेटिव सोसाइटीज में अगर कोई बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का, वो गुंडा ही होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी एज अ रूल प्रॉक्सिमिटी को एलिमिनेट कर देती है। ओके, ये उसका रूल होता है, सोशली इन्फोर्स्ड। ऐसे में इस रूल को कौन तोड़ता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स। जो सोसाइटी की बात माने वो सोशल, और जो सोसाइटी के खिलाफ रेबल कर दे वो एंटी सोशल है। समाज कहता है लड़की से बात मत करो, तो जो नॉर्मल अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, और जो गुंडा है जो किसी की बात ही नहीं सुनता वो कहता है भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो करूंगा। इसलिए हमेशा ये पाना, जितना ज्यादा कंजर्वेटिव एरिया है, जितना ज्यादा सोशली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे डेटिंग में जो लड़के इन्वॉल्व है वो सारे के सारे गुंडे हैं, और उन जगहों पे लड़की को लेके मारपीट बहुत ज्यादा होती है, जान चली जाती है लोगों की। देखना, जहां भी मारपीट हो रहा है, वहां के कॉलेज स्कूल में मारपीट होती है, लड़की को लेके ही होती है, क्योंकि डेटिंग में जो लड़के इन्वॉल्व हैं दे आर द वायलेंट, क्रिमिनल, अग्रेसिव काइंड्स। इसको अगर डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देखो। ऑलराइट गाइस, आई होप यू गॉट द मैसेज प्रॉक्सिमिटी के बारे में। टेक दिस नॉलेज एंड अप्लाई इट एज यू विश। और किसी को कोई सवाल है मुझसे डेटिंग के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, मैनिपुलेशन के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में इन जनरल, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे सवाल पूछ सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे यूट्यूब के बायो में मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल सब कुछ है। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन देयर। किसी को मुझसे इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है, यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड बुक अ कॉल विद मी। एक चीज का ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने के बीच में जो टाइम लगेगा, उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से नो कॉन्टैक्ट रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।